Good morning, student. Today we are going to read a lesson number 9, A Foolish Thief. ये मैंने पहले उस दिन कहानी बताई थी आपको, फिर से आज मैं आपको दोबारा इसको थोड़ी सी स्टोरी बता रही हूँ. ध्यान सुनिएगा. Once a theft was committed in the house of a rich merchant. He reported the theft to be a town quasi. एक चोर जो था एक मर्चेंट घर में चोरी कर लेता है और फिर वो मर्चेंट जो है वो अपने इस कंप्लेन को काजी के पास ले आता है और काजी पूछता है उससे कि क्या तुम्हें किसी पर शक है. तो वो बोलता है नहीं, मुझे बाहर के व्यक्ति किसी पर शक नहीं है. तो फिर काजी अपनी सब में लगा लेता है सारी क्या कहते हैं सभी चीज़ पर अपना जो आजमाइश लेता है, यानी कि सब चीज़ तरीके से ढूंढ लेता है, लेकिन उसे चोर के बारे में पता नहीं लगता है. तब वो अपना केस बीरबल के यानी अकबर के कोर्ट में ले जाता है, जहाँ बीरबल के सामने इस केस को रखा जाता है. तो बीरबल पूछते हैं उसे क्या तुम्हें किसी पर शक है. तो मर्चेंट बोलता है सर, आई थिंक वन ऑफ माई सर्वेंट इज़ इन्वॉल्व इन दिस बिकॉज एन आउटसाइडर कैन नॉट नो वेयर आई कीप माई मनी. उसने कहा मेरे बाहर के लोगों पे कोई यकीन नहीं है कि उन्होंने चोरी की हो, बस मुझे अपने घर के जो सदस्य हैं उन्हीं पर ही, यानी कि जो मेरे घर में जो नौकर काम करते हैं उनके ऊपर शक है, क्योंकि बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि मैंने पैसा या जो भी चीज़ रखी है वो कहाँ रखी है. हैव यू सीन एनी बडी आज बीरबल कहता है कि क्या आपने कभी किसी को देखा है करते हुए. नो, आई हैव नॉट सीन एनी बडी सो आई कैन नॉट टेल फॉर श्योर हु ही कुड बी, द मर्चेंट सेड. उसने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, और ना ही मैंने देखा है, इसलिए मैं किसी को बता नहीं सकता. बीरबल थॉट ओवर द मैटर ऑफ सम टाइम्स एंड देन ही समन ऑल द सर्वेंट इन हिज ऑफिस. फिर वो थोड़ी देर के लिए सोचता है और उसके बाद सभी को अपने ऑफिस में बुलाता है, सभी नौकरों को, उनके घर वाले को. ही शोड दैम सम वुडन स्टिक एंड सेड. उन्होंने एक लकड़ी दिखाते हैं सभी को, और उस सभी को दिखाते हुए बोलते हैं कि ये मैजिक स्टिक है एंड यू कैन सी ऑल ऑफ देम आर द सेम साइज़, की सभी के सभी एक साइज़ के हैं. यू हैव टू कीप वन ईच विथ यू फॉर द नाइट एंड ब्रिंग इट बैक टुमारो मॉर्निंग. आपको इन लकड़ियों को अपने साथ रखना और अगले सुबह आपको इन लकड़ियों को अपने साथ लेकर आना है, यानी कि रात भर आपको अपनी इस लकड़ी को लेकर रखना है. ही फर्दर सेड टुमारो व्हेन यू विल कम आई शैल बी एबल टू टेल यू हु इज़ द थीफ. उसने ये भी बात लास्ट में जोड़ी बीरबल ने कि जब तक आप कल आएंगे तो मैं ये बता सकता हूँ कि किसने ये चोरी की है. ऑल सर्वेंट्स लुक कन्फ्यूज. सभी के सभी नौकर एकदम कन्फ्यूज़ हो गई, कैसे कोई छड़ी से बता सकता है. बीरबल ने कहा कि देयर इज़ नथिंग टू बी कन्फ्यूज अबाउट देम, कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है. दिस मैजिक स्टिक्स गेट्स लॉन्गर बाय 1 इंच इफ दे आर विद द थीफ. उसने कहा कि ये जो छड़ी आपको दी हुई है, जो भी चोर होगा आप में से उसकी छड़ी 1 इंच बड़ी हो जाएगी. इट मीन्स दैट द थीफ्स स्टिक वुड बी लॉन्गर टुमारो एंड आई शैल बी एबल टू टेल द थीफ अपार्ट इजीली. और मैं आराम से बता पाऊंगा कि कौन इसमें से चोर है. All the servants left and came back to the next morning, and Birbal examined their sticks one by one, and then he pointed out one servant and said, "He is the thief." बीरबल ने अगले दिन सारे के सारे सर्वेंट आते हैं उनके पास, और बीरबल सबकी छड़ियों को देखता है और देखने के बाद एक नतीजे पहुंचता है कि इस आदमी ने चोरी की है. एवरीबडी लुक एट द थीफ डाउटफुली. सभी के सभी उसको डाउटफुली देखते हैं. बीरबल फिर स्टिक को दिखाते हुए बोलता है कि लुक हिज स्टिक इज शॉर्टर बाय 1 इंच, कि ये इसकी स्टिक जो 1 इंच है छोटी है. द मर्चेंट सेड इट वुड बी ए लॉन्गर बाय 1 इंच. आपने तो कहा था भाई, मर्चेंट बोलता है कि आपने तो कहा था भाई कि ये लकड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी. बीरबल ने फिर अपनी बात को समझाया. द स्टिक्स आर नॉट मैजिकल. ये कोई मैजिकल स्टिक नहीं है. दीज आर द ऑर्डनरी स्टिक्स. ये बड़ी साधारण सी स्टिक्स हैं. सिंस आई टोल्ड यू दैट द थीफ स्टिक्स वुड बिकम लॉन्गर बाय 1 इंच, द थीफ कट डाउन हिज बाय दिस साइज. तो जो उसने कहा कि जब मैंने कल कहा कि जो चोर होगा उसकी एक स्टिक जो है वो 1 इंच लंबी हो जाएगी, तो जो थीफ था उसको थोड़ा डर हुआ और उसने अपनी स्टिक को क्या किया, 1 इंच छोटी कर दी. दस आई कुड पॉइंट आउट द थीफ बाय द शॉर्ट एंड स्टिक. और तब जब जो स्टिक छोटी हुई है उससे मैं माइक आउट कर पाया कि किसकी स्टिक कौन चोर है. अकबर एंड अदर पीपल एडमायर्ड बीरबल. सबके सब बड़े ध्यान से उसको देखते रह गए. बीरबल फॉर हिज यूनिक एबिलिटी फॉर सॉल्विंग पजल्स, कि कैसे उसने अपनी जो सब पजल था उसे कितने आराम से उसने सॉल्व कर लिया. बेटा इतनी सी कहानी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. और अभी मैं आपको ये MCQ और ये 1 वर्ड आंसर यहाँ पर भेज रही हूँ.